अगली बधाई दे रहा हूँ कि आज में शायद ही होगा, कल को मेरा मिलन दिवस है। आज में शायद ही होगा, कल को मेरा जन्म दिवस है। तो आपके जीवन कैसे डिंपल अर्ध रात में रसी रस है। अंगों अंगों में चिकन है, मनों मनों में बहकर बसती। और जैसे बढ़ती सुई घड़ी की, दिलों दिलों में कहकर बढ़ती। और घर में शेष बचे हैं हम तुम, समय मिले तो पैर दबाना, बात की करो व्यवस्था, गर्मा गर्म पकड़े जाना। अब देखिए मेरी बीवी क्या कहती है, अगर अब तो नहीं है, जब थी तब की बात करता है कि वो मेरे पप्पू के पापा, पप्पू मेरे लड़के के नाम है, वो मेरे पप्पू के पापा आओ बैठे खाए खाना। और प्रेम मोहब्बत कैसे मिलेगी, खाकर खाना बाजार जाना। मेरे प्रीतम दिलवर जानी, मेरे प्रीतम दिलवर जानी, नहीं चलेगा तो बहाना। और गोटे वाली पीली साड़ी आज को दिलवाना, यह आपको ख्वाहिश होती है। और पत्नी की खाते हैं उठते महाराजों के सके खजाना। बाथरूम की करो व्यवस्था, गर्मा गर्म पकौड़े लाना। और सुबह सुबह एक फरमाई नींबू वाली चाय पिला, चाय व्यवस्था कराओ। अब आपको आगे बढ़ाते हैं, ये मनचले लड़के जो पान की दुकानों पर खड़े रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनकी दशा क्या होती है। वो आगे लड़के कोई है नहीं है। देखिए रामायण कि मैंने तुझसे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। मैंने तुझसे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। बेरहमी से टूटा हमको खाकर बोल नीचा। तो लड़का कहता है कि लड़की को क्या गधी से मैं नहीं करूँगा प्यार, लड़की को क्या गधी से भी मैं नहीं करूँगा प्यार। और वरना लड़की वाले मुझको करेंगे गधे सवार, वरना लड़की वाले मुझको करेंगे गधे सवार। और इसीलिए मैं कसम खा रहा हाथ में लेकर गीता, हर नारी को समझूंगा मैं रामायण की सीता। आगे बढ़ते हैं। कभी किए थे वादे तूने खाई प्यार की कसमें, सातों फेरों के चक्कर की निभाई थी रस्में। सच्चाई के पथ पर चलना मित्रों है बेकार। और माँ बहनों का हरण हो रहा झूठा दिखता प्यार। कल तक जो मीठा दिखता था आज दिख रहा पीता। कल तक जो हारा दिखता था आज वही है जीता। कल तक जो हारा दिखता था आज वही है जीता। इसीलिए मैं कसम खा रहा हाथ में लेकर गीता, हर नारी को समझूंगा मैं रामायण की सीता। ये अलग तरीके का गीत है। आगे देखिए बढ़ते हैं कि सरेआम नीलाम हो रही आज है मेरी इज्जत। समझा प्यार को मेरे भैया देखो पापड़ लिज्जत। घड़ा प्यार का जहर भर गया चौराहे पर फूटा। घड़ा प्यार का जहर भर गया चौराहे पर फूटा। और मित्र मंडली दगा दे गई सबको प्यार का छूटा। पिट गए बढ़िया। कैसे अब लड़का कहता है कैसे होगा संगम यारो समय जा रहा बीता। गंगा जमुना सरस्वती के मध्य पड़ा है फीता। इसीलिए मैं कसम खा रहा हाथ में लेकर गीता, हर नारी को समझूंगा मैं रामायण की सीता। कुछ कुंडलियां आपको सुनाता हूँ, लीजिए कि हम लोग सब लोग बाहर निकले हुए हैं, घर में औरतों की हालत क्या होगी बड़ा शंका में रहती है। तो वही उसके संबंध में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पापा जी हैं तुअर पर मम्मी जी संगीन। पापा जी हैं तुअर पर मम्मी जी संगीन। और कच्ची को छूते नहीं पीते हैं रंगीन। और पीते हैं रंगीन
दारू पीना गुनाह है, मत पियो। अगर पियोगे तो लफड़े में फंसोगे। बच्ची की तुम शपथ लो पीने वालों आज, अब छोड़ो गंदी आदतें, कर लो मंगल कार्य, कर लो मंगल कार्य, सुधारो आदत अपनी, वरना जेल के द्वार पड़ेगी माला जपनी। कहे बेधड़क बात, कहे बेधड़क बंधु बात, ये मेरी सच्ची, दरवाजे पर खड़ी निहारे तेरी बच्ची। अब आगे बढ़ते हैं। एक अभी प्रेम दिवस हुआ, जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसको हमने प्रेम दिवस नाम दिया है। तो आनंद लो देखिए, पर पत्नी के बीच में नोक झोंक होती है, प्रेम दिवस पर क्या बात हुई उसका आपको सुना रहा हूं। पत्नी ने पति से कहा, आजा मेरे साजना नहलाओ तो प्यार, और प्रेम दिवस पे प्यार का करें तेरी यहाँ। तो पति बोला, रोज फिरावे पीठ पर, रोज फिरावे पीठ पर थपकी दे दे हाथ, और घर ला गए तेरे हाथ से बेलन झाड़ू साथ। इन शब्दों से तो अपनी बात बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने पूरा 20 मिनट का योगदान इस कार्यक्रम में दिया। जो लोग भी 5 से 11 की पाली के अभी आराम फरमा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो कम से कम हाल में आ जाए। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें अपना सहयोग दें। जहां तक भी मेरी आवाज चल रही हो और उन्हें इस 5 से 11 की जो पाली है इसमें अपना कार्य पाठ करना है, तो वो ये इंतजार किए वगैरह कि अभी क्या है, चलते हैं हमारे से। यहाँ इंतजार नहीं हो सकता, यहाँ पर नंबर चलता रहेगा। आगाज हो चुका है, अभी अंजाम तक पहुंचे। अब अंजाम कुछ भी हो, पहुंचना अंजाम तक विवेक अज्ञानी जी आ चुके हैं। बाकी टीम आपकी उनसे भी अनुरोध है, संचालक महोदय भी आप ही के हैं, संगठन संविधान जी, उनसे कहें कि अपनी जो है उपस्थिति यहाँ दर्ज करें। हमारे रात के साथी रात की तन्हाइयों में जो साथ निभाए हैं, चाहे राम जी गए हो भैया, सर्टिफिकेट दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा चाहिए, दिख गया है। तो हमारी रात की साथी, जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाए, जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाए, झींगरों के सिवा कोई आवाज ना आए, झींगरों के सिवा कोई आवाज ना आए, उस समय जो साथ निभाए, उस समय जो साथ निभाए वही सच्चा हमदर्द कहलाए। दिन के उजालों में तो सब लोग चले आते हैं, दिन के उजालों में तो सब लोग चले आते हैं। अंधेरों में जिसको फरियाद भाई वो मेरा भाई कहलाए। ये तुरंत होता है, तुरंत
इसको बुलाया तो मेरे संचालन के लिए था, लेकिन वो सह संचालन वाला अभी ये इमरजेंसी टाइम में हम लोगों ने पूरा रात के 12 से लेकर कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 घंटे की इमरजेंसी हम लोगों ने सेवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हृदय लोग आजीवन इन क्षणों को नहीं बोल सकते, 6 घंटे में नहीं बोल सकते। मैं अपने प्रिय भाई रमाकांत चौधरी जी को आवाज देता हूँ, बहुत ढके होंगे लेकिन बहुत ऊंचा बात नहीं, आए अपना काम पाठ करें, सब लोग तालियों से स्वागत करें। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, जो स्वयं में एक भारत के लिए अद्भुत व्यक्तित्व हैं और इस कपलस फाउंडेशन को कोट कोट प्रणाम, जो दूसरी बार विश्व रिकॉर्ड बना रहा और इस विश्व रिकॉर्ड में मुझे भी काव्य पाठ करने का अवसर मिला। आइए सीधे हम आपको एक कविता से जोड़ते हैं। एक समय था जब सड़कें जब बनती थी तो मजदूर पत्थर तोड़ा करते थे। मैं सभी का ध्यान चाहूंगा, जो श्रोता प्रत्यक्ष रूप में है और जो अप्रत्यक्ष रूप में है, जो मुझे देख रहे हैं लाइव, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब से मैं ध्यान चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब सड़कों पर मजदूर पत्थर तोड़ तोड़ करके डाला करते थे। उस समय हमारे राष्ट्रीय कवि निराला जी इलाहाबाद से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सड़क पर एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। साथियों, निराला जी ने जब उसे देखा था तो वो महिला जवान थी, मजदूरन थी, वो मजदूरन बेचारी पत्थर तोड़ती रही। निराला जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कविता अमर हो गई। लेकिन उस मजदूरन का हाल क्या हुआ, क्या उसमें बदलाव हो पाया या नहीं? उस मजदूरन को अगर अब होते निराला जी तो कैसे लिखते, उसे मैंने लिखने का प्रयास किया है। आइए सुने कि कितनी ही सड़कों पर बिछा उसका पसीना है, मगर किस्मत में उसकी आंसुओं के संग जीना है। कितनी ही सड़कों पर बिछा उसका पसीना है, मगर किस्मत में उसकी आंसुओं के संग जीना है। किन किन पथों पर उसने कितना पत्थर तोड़ा है, किन किन पथों पर उसने कितना पत्थर तोड़ा है, मेहनत से अपनी कितनी सड़कों को जोड़ा है। थक हार कर भी बैठती जिस पेड़ के नीचे, थक हार कर भी बैठती जिस पेड़ के नीचे, वह पेड़ खुद अब सोचता है जान अब कैसे बचे। है बहुत कमजोर उसका तन हुआ जर्जर, मगर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, मगर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। वो मजदूरन अब भी वहीं पर है और दुनिया बदल गई, मगर उसके हालात में देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। उसका जो ठेकेदार उस समय हुआ था, आजकल वो मंत्री बन चुका है कि मंत्री बन गया है, अब तो ठेकेदार था उसका, मंत्री बन गया है, अब तो ठेकेदार था उसका। है पत्थर तोड़ता बेटा जो होनहार था उसका। मजदूरन का बेटा भी पत्थर तोड़ रहा है कि मंत्री बन गया है, अब तो ठेकेदार था उसका। है पत्थर तोड़ता बेटा जो होनहार था उसका। तरक्की इस तरह उसकी दिखने लगी है, तरक्की इस तरह उसकी दिखने लगी है। अब फोटो पोस्टरों पर उसकी छपने लगी है। अब इलेक्शन के समय वो सबकी खास हो जाती, इलेक्शन के समय सबकी वो खास हो जाती। कागजों पर कॉलोनी उसके पास हो जाती, राशन कार्ड की खातिर भटकती रहती वादर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। और देखें क्या हुआ, आज तक उसके साथ क्या परिवर्तन हो पाया कि नहीं। इस बंद में देखें कि अब तक उसका कहीं भी बन न पाया घर उसी मजदूर का, जिसे आदरणीय निराला जी ने पत्थर तोड़ते हुए देखा था, उसे छोड़ गए कि अब तक उसका कहीं भी बन न पाया घर, वो आज भी रहती है सड़कों के किनारों पर। अब तक उसका कहीं भी बन न पाया घर, वो आज भी रहती है सड़कों के किनारों पर। बड़ी बेबस है अब भी वो निराला जी की मजदूर।
बड़ी बेबस है अब भी वो निराला जी के मजदूरन, फटे चित्रों से अब भी झांकता उसका है उड़ातन, सिर पर कड़कती धूप हथौड़ा हाथ में अब भी, सिर पर कड़कती धूप हथौड़ा हाथ में अब भी, गर्म लू अब भी लगती है गला है सूखता अब भी, मिलेगी आज भी तुमको बतौड़ की पत्थर इलाहाबाद के पत्थर, वह बितौड़ की पत्थर। आइए वह बितौड़ की पत्थर इलाहाबाद के पत्थर। आइए मित्रों देखते हैं, कहते हैं कविता वही है जो समस्याओं को उजागर करे। ये कविता मैंने कोरोना काल में लिखी थी, जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय भारत के तमाम मजदूर जो भारत में ही काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नाम दिया था प्रवासी। मैं सभी मंचासीन अपने साहित्यकारों से इधर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो वह दौर था जब अपने ही देश के मजदूर प्रवासी कहलाए। अब वो प्रवासियों का दर्द कौन सुने, प्रवासियों का दर्द कौन सुनेगा? वो प्रवासी कितने परेशान हैं जबकि उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और बड़े बड़े महल वालों के लिए एरोप्लेन की व्यवस्था है, लेकिन मजदूर बेचारे सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखे होंगे। आप सब वो दृश्य अभी भूले नहीं होंगे जब सड़कों पर मजदूर नंगे पर दौड़ रहे थे, बच्चों को गोदी में लेकर के। कोरोना काल में मैंने लिखने का प्रयास किया है और मैं सभी का ध्यान चाहूंगा कि किससे हम सब करें गुजारिश, किसको दर्द सुनाया जाए, किससे हम सब करें गुजारिश, किसको दर्द सुनाया जाए। हम इस देश के निर्माता हैं, हम ही प्रवासी कहलाए। किससे हम सब करें गुजारिश, किसको दर्द सुनाया जाए। हम इस देश के निर्माता हैं, हम ही प्रवासी कहलाए। हम ही बनाते मंदिर मस्जिद, हम ही बनाते हैं दफ्तर। ये मजदूर की श्रमिक की पुकार है कि हम ही बनाते मंदिर मस्जिद, हम ही बनाते हैं दफ्तर, हम ही बनाते ऊंचे ऊंचे सुंदर एसी वाले, हम ही बनाते मंदिर मस्जिद, हम ही बनाते हैं दफ्तर, हम ही बनाते ऊंचे ऊंचे सुंदर एसी वाले घर। जिन्हें देश से प्यार नहीं उनको एरोप्लेन सफर, जिन्हें देश से प्यार नहीं उनको एरोप्लेन सफर। हमने देश को जिन्हें देश से प्यार नहीं उनको एरोप्लेन सफर, हमने देश को खून से सींचा, हम ही भटकते हैं दर दर। थाली खूब बजाई हमने दीपक खूब जलाया है। ध्यान चाहूंगा सभी का कि थाली खूब बजाई हमने दीपक खूब जलाया है। तुम ही बताओ आदेशों को कब हमने ठुकराया है। थाली खूब बजाई हमने दीपक खूब जलाया है। तुम ही बताओ आदेशों को कब हमने ठुकराया है। फिर क्यों धोरी नीति चल रही, फिर क्यों करते हो अन्याय। हम इस देश के निर्माता हैं, हम ही प्रवासी कहलाए। और देखें अगला बंद कि जीने खातिर हमने केवल हासिल किया निवाला है। ये श्रमिक की पुकार है कि जीने खातिर हमने केवल हासिल किया निवाला है। माँ बनकर इस देश को हमने बच्चे जैसा पाला है। जीने खातिर हमने केवल हासिल किया निवाला है। माँ बनकर इस देश को हमने बच्चे जैसा पाला है। श्वेत कणों को बहा बहा कर हमने पत्थर तोड़े हैं। श्वेत कणों को बहा बहा कर हमने पत्थर तोड़े हैं। लंबी लंबी सड़क बनाकर शहर देश में जोड़े। जीने खातिर हमने केवल हासिल किया निवाला है। माँ बनकर इस देश को हमने बच्चे जैसा पाला है। श्वेत कणों को बहा बहा कर हमने पत्थर तोड़े हैं। लंबी लंबी सड़क बनाकर शहर देश में जोड़े हैं। जब भी फूटे मेरे छाले अपनी आप भिगोती है। वो दृश्य याद करिए जब खून से लथपथ पांव सड़कों पर दौड़ रहे थे, बच्चे बगल में मरे हुए दावे मजदूर दौड़ते जा रहे थे। वो दृश्य जब मैंने देखा तब लिखने का प्रयास किया कि जीने खातिर हमने केवल हासिल किया निवाला है। माँ बनकर इस देश को हमने बच्चे जैसा पाला है। श्वेत कणों को बहा बहा कर हमने पत्थर तोड़े हैं। लंबी लंबी सड़क बनाकर शहर देश के जोड़े हैं। जब भी फूटे मेरे छाले अपनी आंख भिगोती हैं। जब भी फूटे मेरे छाले अपनी आंख भिगोती हैं। खून से लथपथ पांव देखकर बस सड़कें भी रोती हैं। जब भी फूटे मेरे छाले अपनी आंख भिगोती हैं। खून से लथपथ पांव देखकर वह सड़कें भी रोती हैं। अपना लेकर दर्द बताओ किसके द्वारे जाया जाए। हम इस देश के निर्माता हैं, हम ही प्रवासी कहलाए। और देखिए कि भूखे प्यासे बच्चों का दर्द देखा जाता है। भूखे
भी एक दृश्य गुजरा, बच्चा रास्ते में दफन करना पड़ा कि भूखे प्यासे बच्चों का दर्द न देखा जाता है, छोड़ वहीं पर देते हैं जो राहों में मर जाता है। मेरी आंख हर आंसू तकदीर पे अपनी रोता है, मेरी आंख हर आंसू तकदीर पे अपनी रोता है। तड़प तड़प कर मजदूर कोई जब अपनी जान को भूलता है। कब न सके तुम इंतजाम तक हमको घर पहुंचाने का। बहुत ही कड़वी बात, सच्ची बात कि भूखे प्यासे बच्चों का दर्द न देखा जाता है, छोड़ वहीं पर देते हैं जो राहों में मर जाता है। मेरी आंख हर आंसू तकदीर पे अपनी रोता है। तड़प तड़प कर मजदूर कोई जब अपनी जान को भूलता है। कर न सके तुम इंतजाम तक हमको घर पहुंचाने का, दिखा रहे थे हमको सपना अच्छे दिन के आने का। कर न सके तुम इंतजाम तक हमको घर पहुंचाने का, दिखा रहे थे हमको सपना अच्छे दिनों के आने का। केवल भाषण से ही साहब अच्छे दिन ना आएंगे, केवल भाषण से ही साहब अच्छे दिन ना आएंगे। कोरोना से बचे रहे तो भूख से हम मर जाएंगे। केवल भाषण से ही साहब अच्छे दिन ना आएंगे, कोरोना से बचे रहे तो भूख से हम मर जाएंगे। बच्चे जीवित रहे हमारे, कुछ तो साहब करो उपाय, और हम इस देश के निर्माता हैं, हम पर वासी कहलाए। और थोड़ा सा एक इस रचना कोरोना काल के बाद थोड़ा सा माहौल बदला, और जब माहौल बदला तो मेरी रचना भी बदली। आइए थोड़ा सा ले चलते हैं श्रृंगार की ओर। हालांकि मैं श्रृंगार लिखता बहुत कम हूँ, लेकिन रचना चूंकि सामने है, और फिर सुबह का समय हो, सुबह का समय श्रृंगार का समय होता, चाहे वो भगवान का हो चाहे प्रकृति का हो। ये कुदरत का श्रृंगार सुबह का होता है, और इस श्रृंगार का आनंद ले आप सब कि बदल गए परिधान सभी और बदला रंग जवानी का। मैं सभी का ध्यान चाहूंगा, मंचासीन सभी अपने साहित्यकारों का ध्यान चाहूंगा कि बदल गए परिधान सभी और बदला रंग जवानी का। नायक बदल न पाया अब तक मेरी प्रेम कहानी का। बदल गए परिधान सभी और बदला रंग जवानी का। नायक बदल न पाया अब तक मेरी प्रेम कहानी का। मुझे देखकर आहें भरना उसका अंदाज पुराना है, मुझे देखकर आहें भरना उसका अंदाज पुराना है। उसको बिल्कुल फिक्र नहीं क्या खोना है क्या पाना है, वो इसीलिए बन बैठा राजा मेरे दिल की राजधानी का। नायक बदल न पाया अब तक मेरी प्रेम कहानी का। और एक बंद देखे कि मेरे से हमेशा ही कहता मत फंसना दुनियादारी में। इधर बैठे हुए हैं, आलोक भाई बैठे हैं। मेरे से हमेशा ही कहता मत फंसना दुनियादारी में, कभी भरोसा मत करना तुम मतलब वाली गाड़ी में। मेरे से हमेशा ही कहता मत फंसना दुनियादारी में, कभी भरोसा मत करना तुम मतलब वाली यारी में। मूल्य यहाँ पर कोई नहीं है आंखों वाले पानी का। नायक बदल न पाया अब तक मेरी प्रेम कहानी। और एक बंद और देखें कि एक दिवस ऐसा भी आया मैंने मन की रात बोले जी कि एक दिवस ऐसा भी आया मैंने मन की राह चुनी। उसने सच्ची बात कही पर मैंने उसकी नहीं सुनी। एक दिवस ऐसा भी आया मैंने मन की राह चुनी। उसने सच्ची बात कही पर मैंने उसकी नहीं सुनी। टूट गया जब दिल मेरा तो उतरा रंग जवानी का। नायक बदल न पाया अब तक मेरी प्रेम कहानी का। उतर गया। आइए मित्रों, ये बीच में एक रचना थी जो श्रृंगार की थी, सूर्य का नायक था श्रृंगार। आइए अब मैं तो समस्याएं ही लिखता हूँ और उनका समाधान आप लोग ढूंढिए। समस्याएं उठाता हूँ। आइए जिस देश को हम लोग जिस देश में अन्न उगाने वाले को भगवान कहते हैं, आइए उस अन्नदाता के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सब सुने कि जिसके टूटे हुए छप्पर से टपकता है पानी, जिसके टूटे हुए छप्पर से टपकता है पानी, फिर भी बारिश के लिए हाथ उठाकर करता है। ध्यान दीजिएगा, ये कविता का कोई ये मानिए इसको आप नवकविता कह सकते हैं कि जिसके टूटे हुए छप्पर से टपकता है पानी,
फिर भी बारिश के लिए हाथ उठाकर करता है वो दुआ, अपने घरों की खिड़कियां खोलकर गर्मा गर्म चाय के साथ जब लोग लेते हैं बारिश का मजा, तब वह फावड़े के साथ खेत में होता है। ये साहस सिर्फ किसान में होता है, ये साहस सिर्फ किसान में होता है। जून की तपती दोपहरी आग उगलता सूरज, जून की तपती दोपहरी आग उगलता सूरज, जमीन पर रख दो नंगे पांव तो पांव जल। आलोक जी कि जून की तपती दोपहरी आग उगलता सूरज, जमीन पर रख दो नंगे पांव तो पांव जल उठे, हवाएं इतनी गर्म कि बदन को सुखा दे। जून की तपती दोपहरी आग उगलता सूरज, जमीन पर रख दो नंगे पांव तो पांव जल उठे, हवाएं इतनी गर्म कि बदन को सुखा दे। एसी कूलर में ठंडाते लोग इस मौसम में भी खेतों में डटा होता है। ये साहस किसान में, ये साहस किसान में होता है। दिसंबर और जनवरी की हाड़ कपाती सर्दी, दिसंबर और जनवरी की हाड़ कपाती सर्दी, जब रजाई के अंदर भी कपकपा रहा हो बदन। दिसंबर और जनवरी की हाड़ कपाती सर्दी, जब रजाई के अंदर भी कपकपा रहा हो बदन, घर से बाहर निकलते ही नसों में खून जमने का वो एहसास। दिसंबर और जनवरी की हाड़ कपाती सर्दी, जब रजाई के अंदर भी कपकपा रहा हो बदन, घर से बाहर निकलते ही नसों में खून जमने का वो एहसास। ऐसी सर्दी में भी तन पर सिर्फ चादर लपेटे फसल की रखवाली में होता है। ये साहस सिर्फ किसान, ये साहस सिर्फ किसान।